स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? बढ़िया बच्चे सारे। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की वीडियो को आपने देख लिया होगा आई होप, और कल की वीडियो के जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल वर्क हैं वो भी आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम आगे अपने नेक्स्ट जो हमने पहले वीडियो बनाई थी उससे आगे हम अपने वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट नाम का हमारा एक टॉपिक चल रहा है जिसमें हम लोगों ने क्या डिज़ाइन किया था, एक चार्ट बनाया था कल हम लोगों ने, और उस चार्ट के बेसिस पर हमने सबसे पहले आपको क्या पढ़ा दिया था? सबसे पहले हमने आपको पढ़ा दिया था इफ़। दूसरे नंबर पर आता है इफ़ एल्स, जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ हम लोगों ने क्या किया था, कल पढ़ा दिया था, और आज हम क्या करने वाले हैं, इफ़ एल्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, पहली चीज़ है आपकी इफ़ एल्स। इफ़ एल्स क्या करता है, आपके पास इफ़ के साथ एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई थी यहाँ पर कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो आपका कंटिन्यू काम हो जाएगा, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कंडीशन फॉल्स है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, या ट्रू होने पर ये ईजिली चल जाता है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इफ़ एल्स लिखेंगे। एग्ज़ाम के अंदर अगर ये लिखने के लिए आता है कि इफ़ एल्स के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप बताएंगे कि इफ़ एल्स क्या होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पर एक, ये हमारी कंडीशन पर डिपेंड करता है। चलेगा कैसे, कंडीशन पे चलेगा। कंडीशन ट्रू है तो चल जाएगा, कंडीशन फॉल्स है तो अनदर स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट कराएगा। चलिए, सिंटेक्स बताना है उसके बाद आप लोगों को। सिंटेक्स आपको हर कंट्रोल का सिंटेक्स ज़रूर बताना है। सिंटेक्स बताने से क्या होता है कि आप लोग ये समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये परफॉर्म कैसे करेगा, काम कैसे करेगा। सिंटेक्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैथ्स में होते हैं फॉर्मूले। मैथ्स में फॉर्मूले कहते हैं और यहाँ क्या कहते हैं, सिंटेक्स कहते हैं। चलिए, आपने लिखा इफ़, यहाँ पे आपने कोई कंडीशन डाल दी। कंडीशन डालने के बाद आपने कहा स्टेटमेंट डाल दिए। अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक में अंदर आएगा और इन सभी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। देन अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इनको तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। तो वो क्या करने वाला है, एल्स वाली कंडीशन में, यानी कि जो एल्स वाला पोर्शन है इसमें जो आपने स्टेटमेंट दिए इनको एग्जीक्यूट कर देगा। देन कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये स्टेटमेंट नहीं होंगे। कंडीशन अगर फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, बट एल्स वाले पोर्शन के स्टेटमेंट आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात यहाँ पे? ये आपको सिंटेक्स समझाना है, सिंटेक्स का फॉर्मेट आपको यहाँ पे बताना है। देन अब हम एक प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट बात, आप अपना प्रोग्राम कहीं भी लिख सकते हैं। कहीं भी इन द सेंस आप नोटपैड में लिख लीजिए, नोटपैड प्लस प्लस में लिख लीजिए, वर्ड पैड में लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख लीजिए। बस जावा का एक्सटेंशन नेम आपको क्या याद रखना है जी, डॉट जावा। और क्लास का एक्सटेंशन क्या है, जो आपकी क्लास का नाम होगा वो क्लास का एक्सटेंशन कहलाता है। उससे क्लास बनती है, और जब प्रोग्राम को आप सेव करते हैं तो नाम लिख करके डॉट जावा लगा दीजिए, आसानी के साथ सेव हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट लाइन देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने एग्ज़ाम में सबसे पहली लाइन लिखनी है, इम्पोर्ट जावा डॉट, डॉट इज़ ऑपरेटर, यूटिल डॉट स्टार। इम्पोर्ट यानी कि किसी चीज़ को इम्पोर्ट कराना। जावा क्या है, जावा जावा नाम का एक पैकेज है। क्या है, जावा नाम का एक पैकेज है। अब पैकेज क्या होता है, अब आपको याद आएगा कि सर फोल्डर कहा था आपने पहली वीडियो में, तो जो फोल्डर होते हैं ना जावा की भाषा में, कुछ इस तरीके के फोल्डर देखने को मिले होंगे आपको येलो कलर के। तो जावा की भाषा में इसे फोल्डर नहीं कहते, इसको पैकेज बोलते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है पैकेज वर्ड से कि ये पैकेज क्या आ रहा है बार बार। हम क्या कह रहे हैं, एक फोल्डर है जिसका नाम है जावा, और इसके अंदर भी एक फोल्डर है जिसका नाम है यूटिल, और इस फोल्डर के अंदर क्या हैं, कुछ टेक्स्ट फाइलें हैं, कुछ लाइब्रेरी हैं, मतलब इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से आपको कितनी चीज़ चाहिए, मान लीजिए एक कमरा है,
उसके अंदर एक और कमरा है और उस कमरे के अंदर एक बॉक्स में बहुत सारी चॉकलेट रखी हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की। अब बच्चे कहेंगे सर फिर तो सारी ला दो हमें, जब इतनी सारी चॉकलेटें हम खा सकते हैं। तो उसने कहा ठीक है, अगर आपको सारी क्लासेस एक साथ चाहिए तो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा एस्ट्रिक्ट। एस्ट्रिक्ट का मतलब होता है ऑल। अब लड़के क्या कहेंगे, अरे सर सारी की सारी चॉकलेट आप ले चलो, कोई इशू नहीं है। गर्ल्स कह रही हैं हमारी नहीं सर सारी चॉकलेट हम नहीं ले सकते, हमें सिर्फ डार्क चॉकलेट चाहिए। तो चॉइस आ गई। फिर लड़कों ने कहा ओहो डार्क चॉकलेट ज़्यादा अच्छी होगी। सर डार्क नहीं सर, हम लोग ना पर्क वाली ले लेंगे सर, उसे खाते ही हम लोग ऊपर उड़ जाएंगे। तो अब चॉइस आने लगी दोनों के बीच में, ठीक है। तो चॉइस का क्या मतलब है, आपको जो भी लाइब्रेरी यहाँ चाहिए, जो भी आपको क्लास चाहिए, उस क्लास का नाम आप यहाँ मिटा करके लिख दीजिए, तो सिर्फ वो इंडिविजुअल क्लास आएगी। अब एक बच्चे ने कहा कि उस कमरे में एक कमरा है और उसके अंदर एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें पर्क की चॉकलेट रखी है, वो ले आ। उसको मिलेगी नहीं तो वो क्या करेगा, वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, वो पूरा हनुमान जी की तरह पूरा डब्बा उठा लाएगा। आप क्या कह रहे हो, भैया डब्बा लाने में तो टाइम लगेगा, आप एक काम करो वो चॉकलेट ढूंढ के वो लेके आओ। तो आप यहाँ पे उस क्लास का नाम लिख देंगे, वो क्लास आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट हो जाएगी, आपका प्रोग्राम लाइट वेट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए आगे चलते हैं। पब्लिकली का मतलब क्या होता है? पब्लिकली का मतलब है कि आप उसको एक्सेस कर सकें, पब्लिक उसको आसानी से एक्सेस कर सके। देन क्लास नाम का क्या है? कीवर्ड है। इससे क्या आइडेंटिफाई होता है? इससे क्लियर होता है कि जो आप आगे लिखने वाले हैं दैट इज क्लास। उसके बाद आपने लिखा है नाम। अब देखिए नाम की बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने लिखा ए, फिर बी, फिर सी, ये बिल्कुल सही है। आपने कहा जी ABC, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसमें एक खास बात होती है जावा में कि पहला जो लेटर है किसका? क्लास का, वो कैपिटल होगा। मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर आपसे आएगा और ये पूछेगा कि भैया ये इसका पहला लेटर कैपिटल है, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जावा के अंदर इट्स क्लास, कि ये क्लास है। तो हमारी ये क्या हो गई? क्लास हो गई। देन हमने बॉडी शुरू करी। बॉडी किस लिए करते हैं? स्कोप के लिए दिखाते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक बॉडी का स्कोप है। फिर हम आए मेन मेथड में। ये रहा मेन मेथड। मेन मेथड क्या कहता है जी? स्ट्रिंग का एस कैपिटल है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या है? क्लास है। स्ट्रिंग ARGS पास कर दिया, ये कमांड लाइन आर्गुमेंट होता है, ये पूरा लेखा जोखा रखता है आपने कितनी स्ट्रिंग वगैरह क्या यूज़ करी हैं। और जावा में आप एक बात याद रखेंगे, ऑल द थिंग्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग। जावा के अंदर 2 + 2 22 होता है। 2 + 2 जावा के अंदर 22 होता है और A + B जावा के अंदर A भी होता है। जब आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम को तो आप देख जाएंगे आराम से। ये है जी आपका मेन मेथड। आपका जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एक बात इंपॉर्टेंट है कि जावा जो है एक ऐसी लैंग्वेज है आपके पास कि आपका कंपाइलर और आपका इंटरप्रेटर जावा के अंदर दोनों काम करते हैं, वो भी एक साथ काम कर सकते हैं दोनों। तो जावा का जो कंपाइलर है उसका क्या नाम है? जावा के कंपाइलर का नाम है जावा C और जावा के इंटरप्रेटर का क्या नाम है? जावा। ठीक है जी। इंटरप्रेटर क्या काम करता है? आपके प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है और कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा जो कंपाइलर होता है या इंटरप्रेटर होता है वो मेन मेथड को ढूंढ लेता है, पहले यहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। मेन मेथड को एक्सेस कैसे करेगा? अब देखिए वॉइड लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉन रिटर्न वैल्यू। जो भी कोई मेथड, देखिए मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ मेथड और फंक्शन, एक ही बात होती है, बट जितनी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वहाँ पर शब्द यूज़ किया जाता है मेथड। तो ये क्या कह रहा है? वॉइड। वॉइड का मतलब है नॉन रिटर्न वैल्यू। आपको पता नहीं है कि हमारा जो मेथड है वो किस टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो क्या होता है? वॉइड लगा देते हैं उसकी जगह। देन स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है आपके एग्जीक्यूशन टाइम पर, जब आप एग्जीक्यूशन में हैं तो आपका पूरा का पूरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक बार इस लाइन को एग्जीक्यूट करे, सिर्फ एक बार। गलती से भी अगर वो आपकी लाइन पर दोबारा आ गया तो आपका प्रोग्राम तो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है।
और जब वो दोबारा स्टार्ट हो गया तो उसका मतलब वो कंटिन्यूस कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में चला जाएगा। इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, एक बार एग्जीक्यूट करेगा इस लाइन को। पब्लिक का मतलब है आसानी से बाहर एक्सेस किया जा सके। देन आपने इसकी बॉडी शुरू करी। आपने कहा इंटीजर ए नाम का यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है। उसके बाद मैंने कहा a इक्वल्स टू -5। मैंने इसकी वैल्यू क्या डाल दी, -5 डाल दी। मैंने यहाँ इसकी कंडीशन लगाई। देखिए ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बताया है, यही स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैंने कहा a की वैल्यू 0 से छोटी है। देखिए अगर कोई भी नंबर 0 से छोटा होता है तो हम बताते हैं कि वो नंबर क्या है, निगेटिव है। भाई हमारे पास यहाँ क्या हो रहा है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है और ट्रू आते ही हम इस स्टेटमेंट के अंदर चले गए, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर चले गए। ये रहा इसका ब्लॉक। तो इस ब्लॉक में आपने चाहे एक लाइन लिखी हो, चाहे आपने एक भी लाइन ना लिखी हो, चाहे 1000 लाइन लिखी हो, वो एग्जीक्यूट होगी। भाई कुछ लिखा हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, कंट्रोल जाएगा अंदर। कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं है, कोई बात नहीं, वो प्रिंट नहीं करेगा। बट अगर उसमें कुछ लिखा हुआ है तो वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। आपने 1-2 लाइनें और लिखी हैं, वो भी प्रिंट हो जाएंगी। देखिए आपने ये ब्लॉक्स लगा रखे हैं, इन ब्लॉक को लगाने का बेनिफिट तब है जब आप मल्टीपल लाइनों पर आप यूज़ कर रहे हो। बट हैबिट बनाने के लिए आपको लगाने की आदत होनी चाहिए। आपको मल्टीपल ब्लॉक्स चाहिए, आप अपना कोड लगा के रखिए। आपको सिंगल ब्लॉक चाहिए, मतलब एक लाइन का इफेक्ट, बस ये वाली लाइन एक का इफेक्ट इस पर पड़े, तो आप ये ब्लॉक हटा सकते हैं, ये वाली ऐसे। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ सिंगल लाइन पर ही इफ़ेक्ट पड़ेगा और किसी लाइन पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं, सिंगल लाइन पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और कुछ पर नहीं पड़ेगा। बट आपने कहा सर मुझे तो मल्टीपल लाइन पर इफ़ेक्ट डालना है। आपने कहा एक लाइन सर मैंने और लिख दी यहाँ पर, system.out.println, मैंने लिख दिया यहाँ पे गुड, और मैं चाहता हूँ ये गुड तब प्रिंट हो जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू पाई जाए। तो आपको फिर इसके ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। सिंगल था तो ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर हमने ये कंडीशन थोड़ा चेंज कराने के लिए पॉजिटिव वैल्यू डाल दी। अब पॉजिटिव वैल्यू 5, अब पॉजिटिव सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पॉजिटिव सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हमारी कंडीशन यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैंने कहा a की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। ये मैं कंडीशन पे चेक करा रहा हूँ। कंडीशन क्या मिली, कंडीशन आपकी मिल गई फॉल्स। तो वो क्या करेगा, सीधा एल्स वाले पार्ट पर पहुँच जाएगा। एल्स वाले पार्ट पर वो इसलिए पहुँचा क्योंकि आपने एल्स लगा रखा था। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने काम किया था उसमें एल्स था ही नहीं, तो आपका ब्लॉक वो बाहर आ जाता था। हमने यहाँ पर जब एल्स लगा दिया तो वो एल्स पे गया, एल्स में स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट को प्रिंट करा कि वैल्यू कैसी है आपकी, पॉजिटिव है। आप कह रहे हैं सर हम तो वैल्यू को डिस्प्ले भी कराएंगे, तो आप ऐसा भी करा सकते हैं, system.out.println, और उसके बाद आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि आपने a की वैल्यू को डिस्प्ले करा दिया। ये प्लस का सिंबल नहीं है, ये कॉन्कैटिनेशन का सिंबल है, कॉन्कैट करने का, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने का। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है वो, और यहाँ पर जब ये प्रिंटिंग हो रही है तो जो a नाम के वेरिएबल की जो वैल्यू है वो भी एज अ स्ट्रिंग ही रीड होकर के आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करा दी जाती है। आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ ये वेरिएबल है, बट वो वैल्यू वहाँ पे इजीली दिखाई देती है। आई होप सब समझ गए होंगे अच्छे से। देन ये हमारा जो ब्लॉक है ये मेन मेथड का ब्लॉक है। आपको मैंने कल भी बताया था कि मेन मेथड हमारी जावा के अंदर कहाँ बना हुआ है। ये देखिए, ये हमारा क्लास है, यहाँ पे ये मेरी क्लास है, क्लास के अंदर मेरा मेन मेथड है। आप इसको एक ब्लॉक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये एक क्लास है जिसका नाम है ABC, और ये मेरा मेन मेथड है। और ऐसा सिर्फ जावा में पॉसिबल है। ऐसा सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, जावा में।
हम अगर C++ की बात करें, क्योंकि हमें कंपैरिजन दिखाना होता है C++ से, तो आप C++ की अगर बात करेंगे तो C++ के अंदर हमने एक क्लास बनाई ABC नाम से, और मेन मेथड जो है वो क्लास के बाहर बनाया। इससे फ़र्क आता है कि ये जो हमारी जावा है और ये जो हमारी लैंग्वेज है C++, ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये क्या है, ये है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्योर का मतलब है कि सारे के सारे फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करवाती है, ये इसका मतलब होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि क्लास के अंदर कौन होता है, मेन मेथड होता है। इसलिए हम जावा को कहते हैं कि भैया ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप लोग अभी तक क्या करते थे, C++ आप पढ़ के आए हो, आप प्रोग्राम बनाते थे और फिर जब आपको टीचर टोकता था कि भैया नाम से सेव करिए, तब आप फटाक से अपना नाम लिख दिया करते थे। जावा के अंदर ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि जावा ये अलाउ नहीं करती कि आप प्रोग्राम का नाम अपनी मर्ज़ी से लिखें। अब भैया मर्ज़ी से किसकी चलेगी, हम जावा के अंदर काम कर रहे हैं, जावा के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो मर्ज़ी भी जावा की चलेगी। जावा क्या कहता है, जावा ये कहता है कि भैया जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, मेन मेथड किसके अंदर है, जिस क्लास के अंदर मेन मेथड है, उस क्लास के नाम से आपका प्रोग्राम सेव होना चाहिए। ये कोड तभी एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज़ अगर आपने नाम में गड़बड़ कर दी, क्या कि नाम तो सेव किसी और से कर दिया और आप आए ये पूरा नाम मिटा दिया, तो आपका कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। हम लोग जो है वो नेटबीन्स पर काम करने वाले हैं। नोटपैड पर लिखने का पूरा फॉर्मेट यही होगा। नोटपैड पे आपको क्या करना पड़ेगा, नोटपैड पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट ऐसे लिखना पड़ेगा। जब हम नेटबीन्स में काम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा पैकेज, पैकेज का नाम होगा ABC, पैकेज उसी क्लास नाम का होगा जिस नाम की क्लास होगी, और उसके बाद ये पूरा का पूरा पब्लिक क्लास ABC और पूरा कंटेंट जो आपने यहाँ पे लिखा। बट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, थोड़ा इधर समझ लीजिए, यहाँ से लेकर के ये मेन मेथड तक और ये आपके ये वाला ब्लॉक, ये सब आपको लिखा हुआ मिलने वाला है। बट ये जो बीच की कोडिंग करनी है ये आपको ही करनी है। S कैपिटल है, सिस्टम नाम की क्लास है इसीलिए S कैपिटल है। आउट डॉट के साथ आउट, आउट नहीं बोल रहा मैं आउट बोल रहा हूँ। आउट नाम का क्या है, क्लास का को आपको क्लास के फीचर्स को अगर एक्सेस करना है तो क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए आपको। तो क्लास सिस्टम नाम की क्लास है, आउट नाम का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट किसको बुला सकता है, मेथड्स को, फंक्शन को बुला सकता है। तो println नाम का मेथड है। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे वीडियो में बहुत अच्छे से। आप लोग इसको प्रोग्राम को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट निकाल लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।